दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सरेंडर और आतंकवादियों का रवैया। कश्मीर में फिजा धीरे धीरे बदल रही है। जिस तरीके से पहले कश्मीर में लगभग रोज ही आतंकवादी वारदातें होती थी, उन पर रोक लगी है। पत्थरबाजी की घटनाओं में रोक लगी है। वहीं एनकाउंटर्स पर भी थोड़ा सा अंकुश लगा है। लेकिन आज शोपियां जिले के इमाम साहब के मनीहाल इलाके में एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जाहिर सी बात है कि एनकाउंटर होगा तो मिलिटेंट्स भी मारे जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक ऐसी बात देखने में आई जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती है। और वो जो बात है वो ये भी दर्शाती है कि कश्मीर में स्थानीय युवाओं को किस कदर गुमराह किया गया है कि उन्हें और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ, आज जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो 4 आतंकवादी मारे गए उसमें से एक था आकिब मलिक। जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे के दौरान सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि स्थानीय युवाओं को वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, इसलिए कश्मीर वादी में पिछले कुछ अरसे के दौरान हुए एनकाउंटर्स के दौरान सुरक्षा बल सबसे पहले जहां इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हैं और आतंकवादियों की फायरिंग का जवाब देते हैं, उसके साथ साथ ही उनका पूरा जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा बलों के घेरे में कौन आतंकवादी फंसे हुए हैं, वो स्थानीय हैं या विदेशी हैं या क्या हैं। उसके बाद अगर वो स्थानीय होते हैं तो उनका पता लगाया जाता है कि वो किस इलाके के, और इस तरीके से कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द उस संबंधित आतंकवादी के परिजनों को वहाँ लाया जाए और उनके थ्रू लगातार अपील की जाती है सरेंडर करने की। हर एनकाउंटर के दौरान ये प्रोसेस अपनाई जाती है जिसमें सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों से सरेंडर करने की अपील करते हैं। पिछले साल 17 युवाओं ने सरेंडर किया। उसमें से कुछ मिलिटेंट्स थे और कुछ मिलिटेंट बनने की कोशिश में थे। आज का जो वाकया है वो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आकिब मलिक जो था, जब ये पता लगा सुरक्षा बलों को कि वो एनकाउंटर साइट पर है, तो वहां पर उसकी पत्नी और मासूम बेटे को बुलाया गया। तरफ घेर तुम हेकियो न बचत कुनै गसित तुम त्रो पन हथियार पत्थर फेरन कड़ियो नेबर तो अज करियो खड़ा तो नीरियो नेबर। फौजन कोनो तय चुनवयो तरफ घेर तुम हेकियो न बचत कुनै गसित तुम त्रो हथियार पत्थर फेरन कड़ियो नेबर तो अज करियो खड़ा तो नीरियो नेबर। 2 बार बता दिया साहब। कर स्मूदी अफाराइज तो मोदी आई पर तो माई ऐसे ही रात क्यों तो चाइनीज नूडल वापस सिलेंडर कर यम करने नहीं चाहिए। मेहरबानी करियो तो ये से ये मैं इतनी गूल बिक मारा इतनी मगर से वापस सिलेंडर कर अफान दिशे मैनिश आई पर दिशे मैनिश बता दे, बोलो आराम से बोलो। कोई आगे जो नेवर नियर उस भाई से अफाराइज बचता अफाराइज प्लीज आ जाओ दिस वाला में नेवर वाला नियर नेवर दिस वाला ये ना करने की हिन वाला ये तो वन से दबस ना करने की हिन वाला से वाला यमना करने की हिन दिस वाला मैं अच्छी फेर वाला मेरी जोन फेरन। और
जब माँ बेटे ने बड़े मार्मिक तरीके से आकिब से घर वापस लौट आने की अपील की, सरेंडर करने की अपील की, लेकिन आकिब के दिमाग में जो जहर भरा गया था उसने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि वो अपनी पत्नी और अपने मासूम बेटे की अपीलों पर भी ध्यान नहीं दे पाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल के दिनों में जिस तरीके से सुरक्षा बल मानवीय आधार पर अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसे देखते हुए स्थानीय लोग भी सुरक्षा बलों के साथ आ खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग और जो मुल्क जम्मू कश्मीर में अशांति बनाए रखना चाहते हैं, मिलिटेंसी को जारी रखना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा जहर भरा है यहाँ के युवाओं में कि वो सिर्फ और सिर्फ तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल अभी तक 9 मुठभेड़ें हुई हैं, 9 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 19 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 2 टॉप कमांडर भी थे। एक टॉप कमांडर गनई ख्वाजा नॉर्थ कश्मीर में मारा गया, जबकि दूसरा साउथ कश्मीर में मारा गया। आतंकवादी संगठन इस समय बिना कमांडर्स के चल रहे हैं और सुरक्षा बल इस स्थिति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके दिमाग में ये भी है कि स्थानीय युवाओं को किसी तरीके से आतंकवाद की दलदल से निकाला जाए। आतंकवाद की दलदल में गुमराह युवा जो लिप्त हैं उन्हें किसी तरीके से निकाला जाए। और आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यही कहा कि हम हथियार छोड़ने वाले हर युवा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे तो किसी एनकाउंटर से पहले या बाद में या बीच में वो सरेंडर कर सकता है। अगर उसने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है तो उसे वापस सामान्य ज़िंदगी जीने का एक मौका मुहैया करवाया जाएगा। अगर वो किसी जघन्य अपराध में शामिल रहा है तो कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी जाएगी। ये एक सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों पर, उन आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों पर जो लगातार युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भ्रामक गुमराह करने वाली पोस्टें पोस्ट करते हैं, जिनकी जरिए वो युवाओं को गुमराह करते हैं और उन्हें आतंकवाद की राह पर चलने को मजबूर किया जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक युवा जिसे आतंकवाद को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, वो कहीं फंस गया था। वो एक जंगल में फंस गया और वहाँ पर उसे पूरी रात एक पेड़ पर गुजारनी पड़ी, क्योंकि नीचे कोई जंगली जानवर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह जंगली जानवर के जाने के बाद पेड़ से उतरा तो उसे ये समझ आया कि आतंकवादी बनना कितना मुश्किल है, और उसके साथ जो ये वारदात हुई उसके बाद उसने अपना दिमाग बदला और वो वापस मुख्य धारा में शामिल हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब सीधे साधे युवाओं को गुमराह करके आतंकवादी बनाया गया। आज कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर को स्थानीय युवाओं की ताकत की ज़रूरत है ताकि कश्मीर में शांति, उन्नति और विकास का एक नया युग शुरू किया जा सके। और इसके लिए बेहद अहम है कि कश्मीर के युवा
सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार से दूर रहें। इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर पूरी तरह से निगाह रखें, ताकि अगर उनका बच्चा उन्हें कहीं भी गलत जाता नज़र आए तो वो वक्त पर उसे समझा बुझाकर वापस ले ले। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।